एक सिंपल सवाल, अगर आज आप 100 रुपये बचत करते हो तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई साइलेंटली आपके पैसे की वैल्यू को रोज़ ख़त्म कर रही है। 2023 में इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन था 5.4%। मतलब अगर आपके 100 रुपये ने 6% रिटर्न नहीं कमाया तो टेक्निकली आप घाटे में हो। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ बैंक सेविंग में पैसा रखते हो जिसका एवरेज इंटरेस्ट रेट 3 से 3.5% है, तो क्या आप फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। इसलिए इन्वेस्टिंग इज़ नॉट लग्जरी एनीमोर, इट्स नेसेसिटी। रिच और मिडिल क्लास के बीच का असली डिफरेंस सिर्फ इनकम का नहीं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का होता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक क्या होते हैं, बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, और सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट गोल सेटिंग कैसे करें। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, सिंपल भाषा में, बिना टेक्निकल ओवरलोड के। सो अगर आप सैलरी अर्न करते हो या घर संभालते हो या स्टूडेंट हो, ये नॉलेज आपकी लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक नई फाइनेंशियल जर्नी के साथ, जहां आप पैसे कमाने के साथ उसे मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। बैंक्स कंफ्यूज, एजेंट मिसगाइड और यूट्यूब पर एडवाइस फ्री में मिलती है, पर किस पे भरोसा करें। मैं हूँ विशाल और ये है सुरक्षित फाइनेंस। यहाँ मिलेगा आपको सच, लॉजिक और स्मार्ट पैसे की प्लानिंग, बिना बायस, बिना बकवास। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स या शेयर का मतलब होता है आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। एग्जाम्पल, अगर आपने रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदे तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए। स्टॉक प्राइसेस बढ़ते और घटते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड और ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस पर। लेकिन सवाल है, फ़ायदा क्या है। कैपिटल एप्रिसिएशन यानी शेयर के दाम बढ़ने से प्रॉफिट। डिविडेंड्स, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने इन्फोसिस का स्टॉक 2010 में लिया होता 300 रुपये में, तो 2023 में उसका प्राइस 1400 प्लस होता, यानी 4x से ज़्यादा ग्रोथ। लेकिन रिस्क भी है क्योंकि स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिंग के पहले रिसर्च ज़रूरी है। आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। 1, डीमैट अकाउंट खोलिए, ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स जैसे सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर। 2, पैन कार्ड और बैंक लिंक ज़रूरी है। मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है। स्टॉक इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है, डेली ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए नहीं होती। इन्वेस्ट फॉर 5 years, नॉट 5 minutes। ये बात करते हैं बॉन्ड्स की, जो स्टॉक्स से कम रिस्की पर लिमिटेड रिटर्न्स वाले होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब होता है आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को पैसे उधार देते हो जिसके बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, G-Secs, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ज़्यादा रिटर्न, थोड़ा रिस्क। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, लोकल बॉडीज़ के लिए फंडिंग। एग्जाम्पल, आरबीआई ने 2023 में एक सोवरजिन ग्रीन बॉन्ड इशू किया था जिस पर अप्रॉक्स 7.25% एनुअल रिटर्न मिल रहा था। कंपेयर करो इसे एफडी से जो मैक्स 6.5% मिलता है। बॉन्ड्स की खासियत, फिक्स्ड इनकम, लो रिस्क, सुटेबल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, 5, 10 या 20 साल के लिए। इंडिया में आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल या एनएसई बीएसई के बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए सजेशन, बैलेंस पोर्टफोलियो में 30 से 40% बॉन्ड्स होने चाहिए। स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स इज इक्वल टू हेल्दी मिक्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपना पैसा अलग अलग एसेट में लगाना ताकि रिस्क कम हो जाए। अगर आपने सिर्फ एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट किए और वो गिर गया तो पूरा पैसा डूब सकता है।
लेकिन अगर वही पैसा आपने 5 स्टॉक्स प्लस 2 बॉन्ड्स प्लस एक म्यूचुअल फंड में डिवाइड किया होता तो लॉसेस का इफेक्ट कम होता। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स: रिस्क मैनेजमेंट, स्टेबल रिटर्न्स, मार्केट क्रैश में डैमेज कंट्रोल। एक आइडियल पोर्टफोलियो एग्जांपल: 40% स्टॉक्स, 30% बॉन्ड्स, 20% म्यूचुअल फंड, 10% गोल्ड या REITs। 2023 के ग्लोबल डेटा के हिसाब से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स ने एवरेज 8 से 10% एनुअल रिटर्न कमाया बिना ज़्यादा स्ट्रेस के। म्यूचुअल फंड्स और ETFs बिगिनर्स के लिए बेस्ट टूल है क्योंकि उनमें ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ लग्जरी, इट्स योर रिस्क सीट बेल्ट। आखिर में सबसे जरूरी बात, गोल सेटिंग। इन्वेस्टमेंट बिना गोल के, बिना GPS के गाड़ी चलाने जैसा है। पहले ये सोचिए आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन। गोल्स दो टाइप के होते हैं: शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, वेकेशन, इमरजेंसी फंड। लॉन्ग टर्म 5 साल से अधिक, प्रॉपर्टी, रिटायरमेंट। गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs। एक एग्जाम्पल, आपको 10 साल बाद 15 लाख चाहिए। अगर आप 12% रिटर्न पे SIP करते हो तो हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करना होगा। ये सब कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हो, ग्रो, इटी मनी या फ्री गूगल शीट्स। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ये है, डिसिप्लिन आता है, रैंडम एक्सपेंसेस कंट्रोल होते हैं, मोटिवेशन बनता है इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करने का। रूल ऑफ थंब: हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम बनाएं। तो दोस्तों, अब आप इन्वेस्टिंग के एसेंशियल्स पिलर समझ चुके हो। स्टॉक्स, हाई ग्रोथ हाई रिस्क; बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सेफ्टी; डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कंट्रोल; गोल सेटिंग, रोड मैप टू सक्सेस। आपको क्या करना चाहिए अब? एक सिंपल गोल के लिए को क्या करना चाहिए अब? एक सिंपल गोल लिखिए, 5 लाख इन 5 ईयर्स। 2, अपना रिस्क एपेटाइट समझिए, एग्रेसिव या कंजर्वेटिव। 3, एक ट्रस्टेड डीमैट प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलिए। 4, 5 से 1000 से SIP शुरू कीजिए। 5, हर महीने एक बार रिव्यू जरूर कीजिए। याद रखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर गेटिंग रिच क्विक, ये एक हैबिट है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, someone is sitting in the shades today because someone planted a tree a long time ago। आप भी अपनी फाइनेंशियल ट्री आज ही लगाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुरक्षित फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर वीडियो के साथ स्मार्ट बन सके, सेफ बन सके।